हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस विजन पर। तो आज हम करेंगे अपने ऑप्शनल हिंदी साहित्य की कहानी। तो शुरुआत में हम अपनी कहानियों को शुरू करेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे अपने सिलेबस को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हम आज अपनी पहली कहानी है बड़े घर की बेटी। तो चलो शुरू करते हैं हम अपनी कहानी को। एक जमींदार था जिसका नाम बेनी माधव था। कहते हैं कि एक समय इनके पास बहुत पैसा था कि गांव की बहुत सी सुविधाएं इनके पूर्वजों ने प्रदान की थी। लेकिन अब हालात कुछ अलग है। उनके दो बेटे हैं। एक का नाम श्रीकंठ है जो बड़ा बेटा है, वह दूसरे का नाम लाल बिहारी है। श्रीकंठ को पढ़ने लिखने का शौक था, इसलिए उसने बीए कर लिया और एक दफ्तर में नौकरी कर रहा था। वहीं दूसरी ओर लाल बिहारी, जो पढ़ने लिखने का शौक नहीं था, इसलिए वह पूरे दिन पहलवानी करता रहता था। श्रीकंठ अपनी संस्कृति को मानता था। श्रीकंठ मानता था कि परिवार को मिलजुल कर रहना चाहिए। वह संयुक्त परिवार में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। इसी कारण उसके गांव के बहुत से परिवारों को टूटने से बचाया था। श्रीकंठ की शादी आनंदी से हो जाती है, जो कि एक बड़े घर की बेटी है। उनके पिता का नाम भूप सिंह है, लेकिन वह स्वभाव से अच्छी थी। जब वह शादी के बाद श्रीकंठ के घर आती है तो वह देखती है कि जहाँ वह पली बड़ी थी वहाँ वह नहीं है। यहाँ तो देहाती गृहस्थ है, लेकिन वह भी परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेती है। श्रीकंठ नौकरी के लिए बाहर रहता है। वह सप्ताह में एक दिन घर पर आता है। एक दिन लाल बिहारी दो चिड़िया मार कर घर लाता है और आनंदी को देता है। कहता है कि भाभी, मुझे भूख लगी है, यह चिड़िया बना दो। वह चिड़िया बनाती है तो घर में थोड़ा सा ही घी था, तो वह घी को चिकन में डाल देती है। जब लाल बिहारी खाना खाने बैठा तो उसने देखा कि दाल में तो घी ही नहीं है। तो उसने अपनी भाभी से पूछा कि दाल में घी क्यों नहीं है। तो आनंदी ने बोला कि घी तो सारा मांस में डाल दिया। तो लाल बिहारी बोलता है कि 2 दिन पहले ही तो घी लाया था। उसकी भाभी बोलती है कि थोड़ा सा तो ही था। तो लाल बिहारी गुस्से में हो गया और दाल की थाली को ज़मीन पर गिरा देता है। दोनों में तू मैं होती है और बात बढ़ जाती है। लाल बिहारी खड़ाऊ फेंक कर आनंदी को मारता है, लेकिन आनंदी उसे हाथ से रोक लेती है, नहीं तो वह खड़ाऊ उसके सिर में लग जाता। परंतु उसके हाथ में थोड़ी चोट आ जाती है। बाद में वह गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और अपने पति के आने का इंतज़ार करती है। जब श्रीकंठ घर आता है तो उसके छोटे भाई ने कहा कि भैया, आप भाभी को समझा दो कि अपना मुंह संभाल कर बात किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। श्रीकंठ के पिता ने भी कहा कि औरतों को सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। श्रीकंठ ने पूछा, क्या है? तो लाल बिहारी कहता है कि हमें वह अपने मायके के सामने कुछ समझती ही नहीं है। उसके बाद श्रीकंठ अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है कि उसने आजकल क्या बवाल मचा रखा है। बाद में आनंदी सारी बात अपने पति को बताती है। श्रीकंठ को यह बात सुनकर गुस्सा आ गया। एक ऐसा इंसान जो संयुक्त परिवार में विश्वास रखता है, वह अपने बाप के पास जाकर कहता है कि वह अब इस घर में नहीं रह सकता। उसके पिताजी पूछते हैं कि बात क्या है। वह कहता है कि हमारे घर में औरत का अपमान व मारपीट होती है। उसके पिताजी कहते हैं कि तुम तो बड़े हो, छोटे भाई की गलती को माफ़ कर दो। श्रीकंठ ने गुस्से में कहा, उसे मैं अपना भाई नहीं मानता, और कहता है कि या तो मैं इस घर में रहूँगा या लाल बिहारी। यह सब बातें लाल बिहारी सुन रहा था। वह अपने भाई की बहुत इज्जत करता था। वह अपनी गलती पर पछता रहा था। उसकी आंखों में से आंसू आ रहे थे। वह अपने कोठरे में जाता है और अपना सामान लेकर बाहर आता है और कहता है कि भाभी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हुई है और भैया मेरा मुंह नहीं देखना चाहते हैं और मेरे साथ इस घर में नहीं रहेंगे, इसलिए मैं ही घर छोड़कर चला जाता हूँ। यह कहते कहते उसका गला भर
आता है। अब आनंदी अपनी बात पर पछता रही थी। उसे पता नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह अपने पति को कहती है कि लाल बिहारी बाहर रो रहा है, उसे अंदर बुला लो। तो श्रीकंठ कहता है कि मैं उसे नहीं बुलाऊंगा। लाल बिहारी जब जाने लगा तो आनंदी उसे रोकती है और अपनी कसम देती है। तो लाल बिहारी कहता है कि नहीं भाभी, भैया तो मेरा मुंह नहीं देखना चाहते हैं। यह सब देखकर श्रीकंठ का मन ही पिघल जाता है और वह बाहर आता है और अपने छोटे भाई को गले लगा लेता है और दोनों भाई फूट फूट कर रोने लगते हैं। बेनी माधव सिंह वहां आता है और यह नज़ारा देखकर समझ जाता है कि दोनों भाइयों में सुलह हो गई है और उसके मुंह से निकल पड़ता है कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है, बिगड़े हुए काम को बना देती है। तो फ्रेंड, आज थी हमारी यह कहानी बड़े घर की बेटी, और आगे भी हम ऐसे ही सेशन लेते आएंगे। तो अगर आपको अपना ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें अधिक से अधिक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।